पानी में गई भैंस और शॉपिंग मॉल में गई औरतें बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती हैं। एक पठान का कहना है कि रेडियो का एंटीना और लड़की की टांगे जितनी भी ज्यादा ऊपर होंगी उतनी ज्यादा साफ आवाजें आएंगी। एक बार कहा था उसने हर दर्द बर्दाश्त कर लूंगी। मैंने भी बगैर तेल के डाल दिया कान में झुमका। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक पठान का कहना है कि तेरी याद में इतना रोता हूँ कि रात को हाथ में पकड़ कर सोता हूँ। मेरे दोस्त का कहना है कि जान दिल करता है कि तेरे नीचे वाले हाथों चूम चूम कर लाल कर दूं। सरदार, माल्टों का रेट क्या है? दुकानदार बोला 100 रुपए के 10। सरदार बोला कुछ तो कम कर यार। दुकानदार बोला अच्छा आपके लिए 80 रुपए के 8। सरदार बोला ए हुई न गल, चल पा लिफाफे बीच। गोरी लड़कियां खुद को बुरे लड़कों से बचाने के लिए कराटे सीखती हैं और जबकि पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी ऐसी गालियां सीखती है कि जिससे लड़कों की रूह भी कांप जाती है। उस्ताद पप्पू से कहने लगा खुशफहमी क्या होती है? पप्पू बोला सर आपको मिस अहरम बुला रही है। उस्ताद ने फौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू बोला सर इसी को खुशफहमी कहते हैं। एक पठान ने जिंदगी से तंग आकर कहा अच्छा है इस जिंदगी से कि मौत आ जाए। अचानक ही मौत का फरिश्ता आ गया और उसने पठान से कहा कलमा पढ़ ले। पठान ने कहा मर्जी है, बंदा मजाक भी नहीं कर सकता। लड़की मोबाइल पर पठान से खुदा की कसम खान साहब तुम मेरे नींदों और ख्वाबों में रहते हो। आगे से पठान बोला बाजी खुदा की कसम मैं तो पिशावर में ही रहता हूँ। कल मैं एक बस में सफ़र कर रहा था। मेरे दाएं खड़े शख्स ने अपने मोबाइल पर कमी तराना लगा दिया। मैं एहतराम में उठकर खड़ा हो गया और वो मेरी सीट पर बैठ गया। एक बीवी अपने शौहर से कहने लगी तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? शौहर बोला नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है। शौहर बीवी से कहने लगा जल्दी खाना दो, आज 4 बजे गधों की रेस है, उधर जाना है। बीवी बोली बस रहने दो, ठीक से चला जाता नहीं और चले रेस लगाने। एक पठान दूसरे पठान से यार मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मेरे साथ शादी नहीं की। दूसरा पठान बोला तुमने उसको बताया नहीं था कि तुम्हारे अब्बू पैसे वाले हैं। पहला पठान बताया था, उस कमीने ने मेरे अब्बा से ही शादी कर ली। पसंद की शादी करने का ये फायदा है कि दोनों को शर्म नहीं आती करने में बातें जी बातें। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर मुर्दा समझकर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खंबे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शौहर की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के। लड़कियों का कहना है कि आजकल मर्दों के पास छोटे छोटे हथियार हैं और वो तो हाथ में ही चल जाते हैं।
किसी भी लड़की से पूछो तो वो कहती है सॉरी आई हैव ए बॉयफ्रेंड, लेकिन किसी भी लड़के से पूछ लो तो वो कहता है ट्रस्ट मी आई एम सिंगल। तू उस ये लड़की को पटा रहा है। आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला बोला मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा बोला मैं 5 साल से अरब के सहराओं में रह रहा हूँ। तीसरा बहुत ही दुखी अंदाज में बोला मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। गाड़ी और घोड़ी तब भी अच्छे दामों में फरोख्त होंगे जब उसकी हेडलाइट्स और डिग्गी जानदार होगी। बच्चा मम्मी से बोला आप अपने पैसे कमीज के नीचे क्यों रखती है? मम्मी ताकि तुम्हारे पापा को पता ना चले। बच्चा मम्मी पापा को ऐसे तंग ना किया करें, बेचारा पापा कल काम वाले की कमीज में पैसे ढूंढ रहे थे। पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं? तो पठान बोला ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक आदमी रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह सब आराम से सो रहे हैं और मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ। तो पास ही चारपाई पर लेटे हुए आदमी ने कहा कि हमारी शिकायत क्यों कर रहा है, अपनी दुआ मांग। सैलाब के बाद मीडिया वाले गांव में गए। मीडिया की एक लड़की ने गांव के एक बाबा से पूछा बाबा जी सैलाब के बाद आपके पास क्या बचा? बाबा ने आराम से धोती उठाई और बोला ये बच्चा है देख ले। लड़के का हाथ मिस के पीछे लग गया। मिस बोली इससे दूर रहो ये दोज़ख है। लड़का अपनी जिप खोल के मिस इसे दोज़ख में डालो, ये बहुत नाफरमान है।